वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। खैरियत, ठीक ठाक, फिट फाट, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, प्लीज़ मैनू ना दसो। हमारे अंकल थे, वो ऐसे बोलते थे, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो, बाकी सब ठीक है ना? अच्छा, कोई मसला प्रॉब्लम हो तो मुझे नहीं बताना। हंसने का बस मौका चाहिए भाई। मुस्कुराने का मौका चाहिए। खैर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं। अगर किसी के साथ कोई मसला प्रॉब्लम कोई परेशानी है, अल्लाह ताला सब आसानी फरमाए आप लोगों के लिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआएं तकदीरें बदल दिया करती हैं। दुआओं का बड़ा असर होता है। दुआएं दिया भी कीजिए, लिया भी कीजिए, ठीक है? और पॉजिटिव कहते हैं, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचोगे किसी के लिए तो वही अच्छा आपके साथ भी होगा। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला ज़रूर रखता है, जहाँ से रहमत की ठंडी हवा के झोंकों की तरह आकर दिल पर सुकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी तो मुश्किल के साथ मौजूद होती है। अगर मुश्किल है तो साथ में कोई ना कोई आसानी भी ज़रूर रहती है। नहीं तो बंदा तो गया ना है, सिर्फ अगर परेशानियां ही रहें तो। खैर, कहते हैं कि जनाब, कर भला हो भला, सही है, कर भला हो भला, भला करते जाएं जितना हो सके और बढ़ते जाएं आगे। तरक्की आपका रास्ता नहीं रोक सकती अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो, सही है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम सितारा की बर्थडे के हवाले से डिटेल से बात करेंगे और कुछ थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे, फिर उसको आगे लेके आएंगे सूरत हाल को। सितारा की लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुई है, आपने देखा, और बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल उनका चल रहा है। मैं हमेशा बात करती हूँ, तज़किरा करती हूँ कि कहाँ एक कमरा, फिर उससे फिर 2 कमरे में आई, फिर 3 कमरे में आई, फिर 3 से फिर 4 कमरे का घर लिया, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता कहाँ वो ज़मीन पे लेटते थे। खैर, ये होती है तकवदो करना, मेहनत करना। ये आप सब के लिए, हमारे लिए भी होता है कि हम एक दूसरे से देख के भी सीख रहे होते हैं। दुनियादारी इसी को कहते हैं, हम सीखते भी हैं। तो उसके बाद जो है वो अब काफ़ी इम्प्रूव कर गई हैं अपनी लाइफ को, कहाँ से कहाँ तक अपनी लाइफ को ले आई हैं। बहुत ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। मुझे कमेंट आया हुआ था एक सिस्टर का, और बड़ी प्यारी सी हैं, उन्होंने कहा कि नौशीन, मुझे बुरा नहीं लग रहा जब वो हलीमा पे ख़र्च करती हैं या उसको जो है वो करती हैं, मतलब खिलाती पिलाती हैं या उसका ख्याल रखती हैं, कपड़े शपड़े लेके देती हैं, तो मुझे तो बुरा नहीं लग रहा। उसका नसीब यहाँ पे लिखा पड़ा है, तो उसका नसीब है, वो मतलब मिल रहा है उसे, और वो सितारा के हाथ से ही भलाई हो रही है। तो कहाँ वो मतलब कहाँ से कहाँ ज़िंदगी गुजर रही थी। वो बच्ची खुश है उनके घर, तो वो वहाँ पे पड़ी है, वरना उसने जाने का नाम ही नहीं ले रही। वरना तो चले जाना था, अगर वो दुखी होती, परेशान होती तो उसने नहीं टिकना था। वो बहुत खुश है इसके घर, सितारा के घर आके। बाकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट सितारा ने सीखी की, और ये अभी जो बर्थडे हुई है बहुत ही ज़बरदस्त, फंटास्टिक, परफेक्ट, इसको मैं कहूँगी परफेक्ट। पहले कुछ ना कुछ झोल होता था चीज़ों में, कुछ ना कुछ होता था भाई, उसमें हम बात भी कर लिया करते थे, लेकिन ना इस बार बहुत परफेक्ट तरीके से की गई है। बच्चों ने फुल इंजॉय किया, वालिदैन बच्चों के जो आए हुए थे उन्होंने फुल इंजॉय किया, बहुत मस्ती वाला ज़बरदस्त किस्म से ये जो था सितारा का सेलिब्रेशन बच्ची के हवाले से जो किया है। पहली बार तैयबा की बर्थडे की गई है और उसकी फरमाइश भी थी, और ऑडियंस का भी बहुत ज़्यादा दिल था कि नहीं, तैयबा की बर्थडे अकेले में की जाए, जो कि की भी है। दूसरी बात, पैसे ज़ाया नहीं किए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी पैसे ज़ाया किए, पैसे ज़ाया नहीं किए, वो उनका कंटेंट भी है। डेली वो दाल रोटी हांडी सालन नहीं दिखा सकती, वो दिखाएगी आप लोग खुद बोर हो जाएंगे। तो अच्छे व्लॉगर भी वही होते हैं जो अपनी ऑडियंस को अपने साथ जोड़े रखते हैं, डिफरेंट दिखाते हैं। डेली दाल साग दिखाएगी या डेली जो है एक ही चीज़ दिखाएगी तो बोर होते हैं लोग। और मैं खुद कमेंट पढ़े हैं, सितारा भी उम्मीद है पढ़ती है,
तो इसलिए जो है, जैसे वो बच्चों को सुबह सुबह उठ के डेली टिफ़िन बना के 4-5 दिन दिखाया, तो लोगों ने कमेंट करना कर यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। तो फिर ठीक है, उन्होंने फिर महफिल मिलाद रखी, डिफरेंट चीज़ें वो कर रही हैं, दिखा रही हैं, शॉपिंग भी दिखा दी, उसके बाद जो है उन्होंने अपनी ये वाली सेलिब्रेशन भी दिखा दी और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पैसे ज़ाया कैसे किए या नहीं किए? पैसे ज़ाया भाई नहीं किए। कंटेंट जो क्रिएटर होता है वो पैसे लगाओ और फिर उससे उठाओ, फिर कमाओ, ऐसे ही है ना। अब आपको अच्छा व्लॉग दिखाया, लोग उमड़ उमड़ के गए, भाग भाग के गए, देखा यार हम भी देखते हैं। बेशक जितनी वीडियो वायरल हो गई, उनका कंटेंट वायरल हो गया, कुछ भी हो गया, उसके ऊपर भी करते हैं बात। रुको जरा, ठहरो तो सही, सब्र तो करो, करते हैं उस पर भी बात। लेकिन सितारा के पैसे ज़ाया नहीं हुए भाई। ये लोग जो हैं कंटेंट बनाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कभी कोई क्या कर रहा होता है तो कभी कोई क्या कर रहा होता है तो कभी कोई क्या कर रहा होता है। तो नहीं, उन्होंने जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो यूट्यूबर होता है, वो अगर पैसे लगाता है तो फिर व्यूज़ के ज़रिए से वो कमा भी लेता है, उसको बैलेंस कर लेता है, उसको नुकसान नहीं होता। अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं यार आपने फजूल खर्ची की है। नहीं, वो चीज़ वो ले रही होती है जो उसे ज़रूरत होती है, और बाकी बच्चे भी उसके खुश हैं। यार अल्लाह ने उसे दिया है, वो अगर इस्तेमाल कर रही है, बच्चों को फैमिली को खिला रही है, तो उतना वो कमा भी रही है। वो उसकी स्ट्रेटजी भी है, समझदारी है उसकी, वो ज़हीन बंदी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने कंटेंट को लेके चल रही है। बाकी रिश्तेदार या लोग जो है क्यों नाकाम है, किस लिए नाकाम है पता है आप लोगों को? इसी चीज़ की वजह से नाकाम है। 4 दिन ब्लॉग बनाएंगे, फिर कहेंगे हाय और व्यूज़ कम हो गए, क्या करें। अच्छा किस पे रिएक्शन दें, किस पे रिएक्शन दें? 4 दिन ब्लॉग बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे ओए होए व्यूज़ नीचे गिर गए, अब क्या करें, किस पे रिएक्शन दें? बाकी उन्हें समझ नहीं आएगा कि हम कंटेंट को इम्प्रूव करें, ऐसा नहीं करेंगे। कंटेंट को इम्प्रूव नहीं करना, उन्होंने क्या करना है, कमेंट को पकड़ के या किसी रिएक्शनिस्ट को पकड़ के या किसी रिश्तेदार को पकड़ के रगड़ा लगा देना। समझ आ रही है? फिर उनका चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा। ये मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ कि जो लोग कहते हैं ना सितारा जो है फजूल खर्च करती है, तो नहीं, फजूल खर्च वो नहीं करती, वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चलती है। वो आप लोगों को जोड़े हुए है। और देखो अब वो आगे भी बढ़ रही है। वो अब क्या वही वाली ज़िंदगी गुजारेगी जहाँ पे वो नीचे बैठ के खाना खाते थे, अब वो डाइनिंग पे बैठ के खाना खाते हैं। वो उसकी मेहनत है, वो कमाई हुई मेहनत है, उसने अर्न किया है। अब वो बोर वाले ब्लॉग दिखाती रहेगी, आप लोगों ने भी नहीं देखना। जो बात है सीधी बात है, वो नहीं देखेंगे लोग। वो आप लोगों को जोड़े रखने के लिए भी और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी इस तरह से वीडियो बनाती है, कंटेंट बनाती है। ये उसकी अक्लमंदी है, इसको सराहना चाहिए। और दूसरी बात, ज़बरदस्त परफेक्ट तरीके से अपना जो है ये फंक्शन किया, किसी को डिग्रेड नहीं होने दिया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, बराबर लेके खड़ी रही है, बराबर लेके चली है। हलीमा रमज़ान से लेके कौसर अम्मा और बच्चे और खुद और साजिद बराबर खड़े रहे हैं, बराबर तैयार हुए अच्छे तरीके से। क्या ज़बरदस्त तरीके से इस बंदी ने चीज़ों को हैंडल किया है। इसको तैयार कर, उसको तैयार कर, इसकी अम्मी के कैचर तक की उसे परेशानी थी। कैचर से याद आया, मैं कैचर लेके आई थी मेरे पास, इतने प्यारे प्यारे वो खूबसूरत से बने हुए थे, वो वेलवेट के कोई वो बीच में वो खिलौने से बने हुए थे, बड़े प्यारे प्यारे से, वो भूल गए रखने के लिए। चले जी कोई बात नहीं, फिर कभी से। बहुत प्यारे, मतलब अम्मी के लिए भी वो कैचर तक मतलब परचेज करके लाएंगे, अम्मी को चाहिए, ज़रूरत है। परफेक्ट बनाया यार उस बंदी ने, एक एक चीज़ को सेट किया। फिर उसके बाद सेटिंग और वो जो फंक्शन अरेंज करने का या स्टेज वगैरह जो जैसे वो बनाया गया, उसका बर्थडे का लोकेशन वगैरह जो की गई, बैकग्राउंड वगैरह जो बनाया गया, वो ज़बरदस्त। ताहिरा सिस्टर्स, फायज़ा सिस्टर ने अच्छा साथ दिया, उन्होंने अच्छे से इनको जो है गाइड किया। जाहिर सी बात है, अभी भी ये न्यू हैं, आहिस्ता आहिस्ता पुराने होंगे ना, फिर इनको सारी लोकेशनों का भी पता होगा, हर चीज़ का पता होगा। तो यहाँ पे जो है बाकी जो है पैसे लगाने वाली बात, तो भाई पैसे कोई ज़ाया नहीं किए। ये उनका एक किस्म से कंटेंट भी होता है। और दूसरा ये कि फैमिली में अच्छे लोगों ने आना है, मिलना है। अब वो गांव वाले तो नहीं आएंगे ना लोग, अब शादी पे जाओ वहाँ पे आपको गांव वाले मिलेंगे। वहाँ पे जो है उनके वो लग्जरी गाड़ियों में बैठ बैठ के बड़े बड़े घरानों के लोग नहीं आएंगे। जैसे अब मेजर साहब थे, कर्नल साहब थे, डॉक्टर साहब थे, पता नहीं कौन कौन सी फैमिलियाँ आई हुई थी, वो नहीं होगी। गांव में गांव जैसा माहौल होगा, और शहर में आपको फिर उस स्टैंडर्ड में
रहना पड़ता है। और वैसे भी अब उनका स्टैंडर्ड अपग्रेड हुआ है, वो अपग्रेड हुई है सितारा पहले से, तो वो जाहिर सी बात है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेगी। अपने उठने बैठने, बर्तन से लेके गिलास तक को उसको सेट देखना पड़ेगा कि भाई मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ें अरेंज करनी है, इस तरीके से मुझे मैनेजमेंट करना चाहिए। याद है वो स्टील का पतीला सितारा का उस घर में थी, उसके लिए वही खूबसूरत था, वही सबसे महंगा था, उसमें वो हांडी पकाती थी, रोटी पकाती थी। अब उस लाइफ से वो आगे निकल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, तो उसने अब अपनी गाड़ी, जैसे अब पहले रिक्शा भी नहीं मिलता था यार, मोटर बाइक पे जब मैं इनको देखती थी मेरा दिल घबराता था कि इतने लोग ये कैसे बैठ सकते हैं मोटर बाइक पे। और फिर ये शॉपिंग भी करती थी और व्लॉग भी बनाती थी। फिर वो मेहनत करती गई, पीछे नहीं हटी, खड़ी रही है, वो ब्लॉग इंटरेस्टिंग बनाती रही है, आप और हम जुड़े रही हैं। जब उसके ब्लॉग अगर होते बोर, आप और हमने बोर होना था और साइड पे हो जाना था। यह हकीकत है, वो इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाती है, उसमें अच्छा कंटेंट डालती है, उसमें इतनी अच्छी चीज़ें दिखाती है, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे वो दिखा सकती है, जला सकती है सौतन को, लेकिन ना 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 ना, वो पॉजिटिव चल रही है। अल्लाह ताला भाग लगाता है झुके हुए दरख्त को। खैर यहाँ पे जो है ज़बरदस्त रहा इनका, मैं कहती हूँ ज़ीरो से हीरो बनी है ये बंदी, ज़ीरो से उठी। अब देखें इनका स्टैंडर्ड, इसके इर्द गिर्द लोग कौन खड़े थे, ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ कमाल है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है वो। बहुत सारे हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो मैं कहती हूँ ज़मीन से उठ के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, मेहनत की है, मुशक्क़त की है, अपनी मेहनत से ही आगे बढ़े हैं। और कुछ लोग सिर्फ देख देख के ही जेलस होते हैं और फिर गालियाँ देते हैं और बुरा भला कहते हैं, जैसे कि सितारा को कह भी रहे थे। अब हलीमा में क्या कमी छोड़ी, हर तरह से उसको महंगे से महंगा ड्रेस लेके दिया, अच्छे से अच्छा तैयार किया। हालांकि बाकी जो ये लोग करते हैं फंक्शन, कोई भी, बहुत सारे हमने लोग देखे हैं, इतना नहीं वो तैयार प्योर करते या इतना उनको अहमियत नहीं देते। रिश्तेदार होने के नाते भी वैसे भी जो है सितारा उसका बहुत ख्याल करती है। और अल्लाह ताला यार पता नहीं किसके तवस्सुफ से जो है ना ज़िंदगी वो आपकी रंगीन, ज़बरदस्त, खूबसूरत, बरकतों वाली कर देता है। और आपका रिज़्क भी, दस्तरखान भी जो होता है ना, उसमें भी बरकत रहती है। खैर यहाँ पे जो है बस डर यही है कि भाई आगे जाके ये कोई हैंगी बहंगी ना करें, जो आप बहनों का पॉइंट है भी सही। उस पर मैंने आप लोगों के पॉइंट पे सुबह मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी लोग आके मैंने ही ट्रोल कर गए काफ़ी लोग आके मुझे ही ट्रोल करके, जेलस होती हो तो हलीमा से। अरे मैंने क्यों जेलस होना है, मैंने बहनों के कमेंट पढ़े हैं, उनकी बात रखी है, उनका पॉइंट रखा है कि भाई वो ऐसे ऐसे ऑडियंस डरी हुई है। तो खैर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए यार, वो आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, डेली अपनी ज़िंदगी को एक कदम आगे बढ़ती है, वो अफोर्ड कर रही है तो कर रही है ना आगे, शॉपिंग कर ली, फर्नीचर ले लिया, गाड़ी ले ली, कुछ भी कर लिया, वो अफोर्ड कर सकती है तो आगे बढ़ रही है। और ये डिफरेंट व्लॉग बनाएगी तो आप और हम देखेंगे ना, तो फिर वो उसको व्यूज़ अच्छे आएंगे, आप और हम डिस्कस करेंगे, फिर और ज़्यादा मज़ीद वो आगे से आगे बढ़ेगी। बाकी रही सितारा का सोर्स ऑफ इनकम वाईटी है, उसका यह रोज़गार है। प्लीज़ खुदारा जो भी मिलता है उसके रोज़गार पे हमला ना करें। आप लोग अपनी मेहनत से आगे जाइए, उस बेचारी के ऊपर डका ना डाला करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एक बंदी ने तो हाई टी पे बुला के ना, जैसे बड़े सब्सक्राइबर होते हैं, आपके फैंस होते हैं, बड़े सब्सक्राइबर ना, बहुत सारे फैंस होते हैं, आपको गिफ्ट दे रहे होते हैं, आपको जो है दावतें देते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है और हम एक दफ़ा तो मिल लें। कोई हमें वेला थोड़ी बैठा होता है, जो ये फेमस लोग होते हैं या जो स्टार होते हैं, या अब ये भी स्टार ही हैं जनाब, इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है, स्टार हैं। इस दौर से खैर हम भी गुजरे हैं। यहाँ पे लोग तस्वीर बनाने के लिए, आपके साथ चाय पीने के लिए लाइन लगी होती है, हकीकत है। अब एक बंदी ने इनको बुलाया, दावत दी, इन्होंने कहा कि चलो, इतने दिनों से वो कह रही है, साजिद साहब मान गए, चले गए, वहाँ पे हाई टी वगैरह की उसने दावत दी, दावत दे के चाय शाय पिला के उसके बाद जो डिमांड रख दी, मुझे कम्युनिटी लगाओ। तो बहनों एक बात सुन लो, कम्युनिटी बड़ा ब्लॉगर जो लगाता है वो, उनकी प्राइजेज़ होती हैं, फिक्स होती हैं उनकी प्राइजेज़। कोई 30,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई लाख लेता है। अगले दिन वेला मुंडा जो वायरल है, वो मुल्तान के आसपास ही रहता है, तो उसे पॉडकास्ट में पूछा जा रहा था आप पैसे लेते हैं? उसने कहा मेरा बनता है, मैंने खुद भरे हुए हैं। कहता है मैं जब मेरे कोई 200 सब्सक्राइबर थे, मुझे एक बड़े कोई स्टार थे, कहता मैं नाम नहीं लेना चाहता,
मेरे से पैसे ले लिए, पैसे लेके और कहता है कि 35-40 हज़ार मैंने दिया था। और जब बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, उस टाइम को लेके अब वो डबल अमाउंट कर लें। तो कहता है मैं पीछे पीछे फिरता रहा, मैं पहले पैसे भेज भी बैठा मैनेजर को। भाई मुझे जनाब मिले ही ना। अगर मैं गया तो उसने सीधे से मुंह बात ही ना की। कहता मैं सुबह को गया, मैं भूखा प्यासा, किराया भी नहीं था मेरे पास। अगर रोटी खा लेता हूँ तो फिर मेरा किराया नहीं बचेगा। तो भाई ये लोग लेते हैं इन्फ्लुएंसर। अच्छा, ये इन्होंने फिर भी उनका नाम झाम लिया या इस तरह से उसको मिल के आ गई। भाई वापसी पे चाय पिलाने के बाद उस बंदी ने इसी के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दी। इतना ट्रोल किया, रोला डाल दिया, ऐसे जैसे कोई पैसा दे के बैठी हो। तो सितारा को ना अक्सर पता नहीं ऐसे लोग क्यों मिल जाते हैं जो बाद में ना उसका जीना आराम करते हैं। भाई अपनी मेहनत से वो करो। हाँ, जब आपका काम, आपका कंटेंट ज़बरदस्त होगा, आप बड़े व्लॉगर के साथ खड़े होंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक पब्लिक आपकी तरफ खिंची चली जाएगी। जब आप में दम खम ही नहीं है, आपको व्लॉगिंग का पता ही नहीं है, तो आप 1000 दफ़ा भी बड़े व्लॉगर के साथ खड़े हो जाओ, कोई नहीं, आपको मुड़ के कोई नहीं देखेगा। मेहनत से आगे जाना चाहिए। तो खुदारा उसका सोर्स ऑफ इनकम है उसका। अभी ये जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया। आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी जो है थोड़ा सा अलर्ट रहें। और सितारा को चाहिए कोई भी फंक्शन हो उसमें पहले से अनाउंस कर दें। सीधी सी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आपका रोज़गार है, आपके बच्चों का रोज़गार है, आप अपने बच्चों के लिए कमाती हैं, मेहनत करती हैं, आपने बड़े लोगों का फ़ायदा कर लिया है। अब आपने किसी भी फंक्शन पे बाकायदा तौर पे बोल देना है कि ये जो फंक्शन मैंने अरेंज किया है ये मेरा सरप्राइज़ है, ये मैंने अभी रिवील नहीं किया हुआ, ये मैं बाद में अपने चैनल पे डालूंगी। और उसके लिए मैंने भाग दौड़ की है। देखे ना, वो ड्रेस भी रिवील नहीं कर रही थी, सूट भी रिवील नहीं कर रही थी। तो उसके बाद जो है क्या होता है, सारा कुछ रिवील कर दिया गया, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है व्यूज़ पे। लेकिन खैर यहाँ पे सितारा को फ़ायदा ही हुआ है क्योंकि उनकी जो व्यूज़ की रैंकिंग थी आम वीडियो से हट के अच्छी गई है, ज़बरदस्त गई है, बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, उसके कैमरा चलाने का स्टाइल, उसका कैप्चर करने का स्टाइल ही बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसकी मेहनत है, उसने कमाना है, उसकी कमाई को, उसकी मेहनत को ज़ाया प्लीज़ कोई ना करे। देखें, उसकी मेहनत है, यही बड़ी बात है कि आप लोग उनके व्लॉग में आते हैं और जो है वो आप लोगों को इतना अप्रिशिएट करती है। बाकी उम्मीद है आगे के लिए तो इनको समझ आ गई होगी। खैर, सितारा के व्लॉग पे मैं बात लाजमी करूँगी। नाश्ते से जनाब व्लॉग शुरू होता है, जैसे व्लॉगर है रूटीन दिखानी है कि भाई अभी हमारी सुबह हुई है, जल्दी से नाश्ता करो भाई, आज है हमारे घर तैयारियों का दिन। आज हमने तैयार होना है और पार्टी करने जाना है, बर्थडे पार्टी होनी है हमारे घर जनाब। आयत के बादाम खाने की जो बात है वो भी उन्होंने की। अच्छा, मैंने कमेंट आई थिंक पता नहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बहुत सारी बहनों ने कहा हुआ था ये बच्ची है बादाम नहीं खा सकती। हम बड़ों के भी गले में थोड़ा सा फंस जाता है तो मेरे अब्बू खिलाया करते थे हमें, तो उसके बाद तो हमने खाया नहीं फिर वो बचपन वाली बात याद आती थी कि यहाँ पे फंस जाएगा। तो वो जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसको ना बनाना में बादाम डाल के शेक बना के दे दिया करें, फिर वो इजी हो जाएगा बच्ची के लिए, तो इस तरह से दिया करें, अकेले नहीं खाए जाते बादाम। तो खैर चलें जी, ये भी सितारा ने कमेंट्स जिन्होंने किया उनका कहना माना और उन तक बात पहुंच गई। खैर उसके बाद जो है सितारा ने अपना सूट रिवील किया जो कि बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही प्यारा कलर, डिफरेंट कलर लग रहा था। आई थिंक पहले इस तरह के नहीं पहने उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा था। वरना ज़्यादातर उन्होंने ग्रीन पहना है या ब्लू, नीला सा इस तरह से ज़्यादा पहने हैं कपड़े ना। तो ये वाला जो कलर है ना, ये उन पर बहुत प्यारा जचा है। उनकी आइज़ बहुत प्यारी लग रही थी, वो जो शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं और लाइनर लगाया, बहुत अच्छा लग रहा था। खैर सूट अपना रिवील किया और फिर बच्चों को जहाँ स्लोन लेके गई वहाँ पे उनके बाल शाल बनवाए और उसके बाद जो है आयत हो गई, तैयबा हो गई, दोनों के जो है बाल बनवाए, हेयर स्टाइल वगैरह, और छोटे छोटे बच्चों के जो होते हैं हल्की हल्की नील पॉलिश लगाई ड्रेसेस के साथ की। मैं कहती हूँ कि जो ख्वाहिशें होती हैं ना वो खुद अपने दम पे पूरी कर रही हो, किसी से भीख मांग के नहीं कर रही, अपने दम पे। ये चीज़ें, ये उनका कंटेंट भी है, साथ में खुशी भी हो गई। समझ आ रही ना, डबल हो गया, डबल चीज़ हो गई कि उनका कंटेंट का कंटेंट हो गया, उनकी मजदूरी है, मेहनत भी है।
ठीक है ना। और साथ में क्या होता है, उनको खुशी भी मिल गई, वो खुशी भी हासिल कर लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं, बच्चे भी बूढ़े भी सारे। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बजाय इसके कि घर घर में बैठ के अकेले टक्करे मारे हैं रिश्तेदारों की बातें सुन के, जो थोड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं। अच्छा किया इन्होंने ये वाली पार्टी रखी है और थोड़ा सा जो है अपने आप को ज़हनी सुकून दिया, बच्चे भी खुश हो गए, खुद भी खुश हो गए। खैर उसके बाद जो है प्यारी लग रही थी जनाब दोनों बहनें। माँ जी बहुत ज़्यादा खुश थी और उनके लिए भी ड्रेस वगैरह उनका जो था वो अच्छा था। रमज़ान का सूट भी दिखाया सितारा ने, वो भी बहुत अच्छा, मतलब डिसेंट लग रहा था। रमज़ान चिचोरा नहीं लग रहा था, अक्सर उसकी ना टी शर्ट छोटी सी होती है, टेढ़ गाड़ के फिर ही जा रहे होंगे, लेकिन ना डिसेंट लग रहा था, अच्छा लग रहा था रमज़ान का सूट भी। और उसके बाद जो है मुस्तफ़ा ने जो है शलवार कमीज़ नहीं पहनी। अच्छा चलो, वो जिस तरह उसे चाहिए था वो उसने उस तरीके से ड्रेस पहना। तो माँ जी का सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था, वाइट कलर का। उसके बाद जो है जनाब दोनों गाड़ियों पे ये फैमिली जाती है। अरे मैंने गेट देखा ना, मैंने कहा ये तो अली बाबा वाला गेट है। ये बहरिया की तरफ जाने लगो ना तो पहले आता है, मतलब इस्लामाबाद पिंडी से गुजर के जाने लगो तो फिर आता है वो। ये गेट बड़ा मुझे अच्छा लगता था, हमने यहाँ पे जाके बड़ी पिक्चरें वगैरह भी खींची हुई हैं। तो खैर वो जो है उसके वहाँ पे इन्होंने जो है ये बर्थडे पार्टी वगैरह की है। अच्छा जी, दोनों गाड़ियाँ भर के सितारा गई और उसके बाद गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट जो है वो मुस्तफ़ा की तरफ से। अब ये गिफ्ट अनबॉक्स होंगे तो हमें पता चलेगा कि इसने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। मुझे बड़े गिफ्ट की बड़ी एक्साइटमेंट है, इसमें क्या होगा इसमें क्या चीज़ होगी, ये मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए। अच्छा जी, वो इन्होंने लिया। फिर उसके बाद जो है सितारा ने अपनी पूरी फैमिली की तरफ से गिफ्ट लिए हैं। इवन के अम्मा हो गई, हलीमा, रमज़ान, आयत, कौसर ने भी दिया। कौसर ने पता नहीं अपनी तरफ से दिया या जो है वो भी सितारा ने बनवाया, ये नहीं मुझे पता। तो खैर दिया गिफ्ट वगैरह। कौसर बड़ी प्यारी लग रही थी, सितारा बार बार चप्पी डाल रही थी। अच्छा लगा है, बहुत प्यारा लगा है पिंक कलर का सूट, और मेकअप भी वैसा किया। खैर सितारा ने ये भी कहा कि भाई मैं अपनी बेटी को अच्छा फील करवाने के लिए ना ये सारी चीज़ें की हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, हर हाल से ये इनकी जो पार्टी थी ना परफेक्ट थी। मुझे बहुत मज़ा आया है इनका व्लॉग देख के, इनके खाने देख के, बच्चों की ड्रेसिंग, बच्चों का तैयार होना। वो हुरैन कितनी प्यारी लग रही थी, हुरैन और उसके साथ उसकी जो दोस्त आई है तैयबा की, 2 दोस्तें एंड पे आई हैं, उनकी मामा भी, वो बहुत क्यूट लग रही थी। उनके भी ड्रेसेस बहुत प्यारे थे, बाकी बच्चे भी बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। दुआ हो गई, ज़ारा या ज़ायरा, मैं भूल जाती हूँ नाम बच्ची का, वो भी प्यारी लग रही थी। आए तो वैसे क्यूट ही है। और तो और तैयबा बहुत खूबसूरत लग रही थी। फर्स्ट लुक जैसे ही कैमरा ऐसे घुमाया सितारा ने, छोटा सा नेकलेस और ड्रेस और बालों का स्टाइल बहुत अच्छा लगा है। खैर ये लोग जनाब पहुँचे जंगल ब्रेक्स में, जहाँ पर जनाब बर्थडे की ज़बरदस्त किस्म की थीम बनी हुई थी बटरफ्लाई की। वो भी तैयबा का आइडिया था, तैयबा की ही सारी जनाब फरमाइश थी, हर चीज़ तैयबा से पूछी गई है और बहुत ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ कमाल है। उसके बाद इन्होंने पिक्चर वगैरह शूट की। दिन का टाइम था, शाम हो रही थी तकरीबन। इन्होंने पिक्चर वगैरह बना ली फैमिली के साथ बारी बारी। और उसके बाद जो है जूस का इंतज़ाम किया गया था, वेलकम जूस हैं, जो भी आए और यहाँ से भाई जूस वगैरह पी ले। बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है इनका इंतज़ाम था। मैं कहती हूँ कि मज़ा आ गया। बारी बारी फिर मेहमान आना शुरू हो गए। नीली आंटी तो ईद का चांद ही बन गई हैं जी, उनका सूट भी बड़ा प्यारा लग रहा था। नीली आंटी ने नीला सूट पहना, तो वो भी बहुत क्यूट लग रही थी, प्यारी लग रही थी। सितारा ने बहुत अच्छे से उनकी फैमिली को भी वेलकम किया और बाकी भी बहुत सारे लोग थे। अच्छा, वो भी आती कहती है भाई मेरी बेटी का भी निकाह मंगनी है, मैं भी कुछ इसी तरह से थीम या जगह ढूंढ रही हूँ कि मुझे भी वो बहुत अच्छे से जो है। और फिर वो कह रही थी भाई हमारे ना मीडिया वाले जो हैं वो बने हैं, रियलिटी अब बन गए ना। मेरी बेटी के कहते हैं कि भाई वो निकाह और मंगनी जहाँ पे हो रही है वो भी मीडिया वाले ही हैं। खैर रहीला हो गई, फ़ायज़ा सिस्टर हो गई, तायरा सिस्टर हो गई, कौसर भी जनाब आ गई। कौसर को देख के सितारा बड़ी एक्साइटेड हुई कि यार ज़बरदस्त। होता है ना, सौतनें अक्सर जेलस होती हैं, लेकिन सितारा उल्टा इसको खूबसूरत बनाने के चक्करों में रहती है। कौसर को बहुत वाकई अच्छा लगा। क्यों क्यों उसके पीछे रहती है कि भाई इसको मैं सेट करके रखूँ ताकि लोग बात ही ना करें। लोग कौन, जिनमें हम उठते बैठते हैं, बाकी तो बोलने दो ना, जो भी जैसा भी बोलता है। जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, कल के बच्चे बड़े होने हैं या हो रहे हैं, उनके कोई आते हैं फैमिली मेम्बर वाले, तो एक उठने बैठने की तमीज़,
खाने पीने की तमीज़, ये चीज़ें सिखा रही है यार, वो बताती है, ये बड़ी बात होती है। खैर कौसर पिंकी पिंकी बनी हुई थी, पिंक पिंक मेकअप किया हुआ था, अच्छा लग रहा था। खैर सितारा ने कहा कि शुक्र है कुछ सही तैयार हुई है और बाल भी बहुत अच्छे बनाए हैं, किसने बनाए, किसने तैयार किया मुझे बताओ। तो जैसे ही सितारा ने पूछा तो कौसर कहती है भाई मेरी नेबर ने बना के दिया है, मेरी नेबर ने मुझे ना उसने सेट किया है। उसने कहा फिर उनसे तैयार हुआ करो, बहुत अच्छा तैयार किया उन्होंने। फिर दोबारा से गले लगा लिया सितारा ने कौसर को, और वो भी खुश हो रही थी, अच्छे मूड में थी। फिर उसके बाद इब्राहिम को जनाब आयत जो उठा के उसे प्यार, मेरा बबला, मेरा प्यारा, मेरा गुड्डा, इस तरह से प्यार कर रही थी। और साजिद खुश हो रहा था, बच्चे जाहिर सी बात है खुश हो रहा था दोनों को देख के। फिर सब ने पिक्चरें वगैरह बनवाई, मज़ेदार किस्म के सेटअप, लाइटिंग, ग्रीनरी, क्या ही थीम था, ज़बरदस्त थीम था। और कौसर के सूट की बड़ी तारीफ़ें हुई कि पिंक कलर का सूट ना बड़ा अच्छा लग रहा है। सारे लोग जनाब बर्थडे पे ज़बरदस्त परफेक्ट तरीके से चीज़ें थी। मुझे तो भाई कमाल लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप अपने इज़हार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद जो है केक वगैरह ताहिरा सिस्टर ने बनवाया, वो लेके आई हुई थी कि भाई ये इन्होंने ऑर्डर करवाया है सितारा और साजिद ने ना, तो आते हुए फिर मैं वहाँ से उठाती आई हूँ। और वो भी तैयबा की फरमाइश पे बटरफ्लाई वाला बना हुआ था। मैं कहती हूँ कमाल हो गया, जैसे जैसे ये वेलकम कर रहे थे हर एक मेहमान को, अच्छे से प्रोटोकॉल से जो है इन्होंने वेलकम किए हैं। बहुत सबने इंजॉय किया है, ज़बरदस्त किस्म से इंजॉय किया है। खाने बड़े ज़बरदस्त थे, मेन्यू खाने के जो थे वो ज़बरदस्त थे। बारी बारी जो गिफ्ट देने वाला सीन था वो बहुत प्यारा था। मैं कहती हूँ दिल खुश हो गया, हमें भी देख के ना ऐसे लग रहा था जैसे हम भी शरीक हैं इसमें। हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कमाल हो गया, ज़बरदस्त, छा गए छा गए। खैर मेहमान शहमान जब चले गए सबको अलविदा भी कर दिया। सितारा ने शुक्रिया अदा किया कि भाई मैं सोच रही थी हो सकता है कोई मिस हो जाए, शायद ना आ सके मेहमान ज़्यादा, लेकिन सब आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त। और सितारा ने कहा इस बार सोलो मैंने बर्थडे किया अपनी बेटी के, और आप लोगों के कहने पे। मैं कहती हूँ कमाल कर दिया आपने, आपके सारे बहुत अच्छे हुए हैं फंक्शन, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, पता नहीं कुछ होता था, लेकिन इस बार जो हुआ है ना अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। और आप खुद भी बहुत इंजॉय कर रही थी इन चीज़ों को, वो भी अच्छा लग रहा था। तो ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, अल्लाह नज़रें बद से बचाए। ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी है, कंटेंट का कंटेंट भी हो जाता है, और साथ में कोई फजूल खर्ची नहीं है, कोई भाई इसमें बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े ब्लॉगर पैसा लगा के दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, शदीद किस्म से पैसा लगता है भाई, महंगे महंगे होटलों में रहते हैं। तो ये अगर बर्थडे कर लेती हैं तो एक पब्लिक को भी अच्छा लगता है और ख़ुद भी। यहाँ पे ये तो व्लॉगर है ना, आम फैमिली वाले लोग जो होते हैं, आम घरों के जो लोग होते हैं जिनके व्लॉग चैनल नहीं है, वो भी ऐसी थीम बना के बर्थडे वगैरह बनाते हैं। खैर गुडीज़ बैग भी दिए गए, वो भी बच्चे सारे खुश हो रहे थे लेके, बड़ा ज़बरदस्त अमेजिंग था इनका बर्थडे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर इजहार ख्याल कीजिएगा। मैं कहती हूँ ज़ीरो से उठ के हीरो ये बंदी बन गई है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है, और करना भी चाहिए। ये भी कंजूसी भी अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर ये कंजूस बन के बैठेंगी ना तो फिर तो मज़ा ना आया ना। अल्लाह ने दिया उसको खर्च करें, खर्च करके फिर उसमें से कमा लेती हैं, बैलेंस हो जाता है उनका, कोई नुकसान नहीं है। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।